Hello children, today we will start with the explanation of new chapter, that is chapter number 5, subtraction. In this chapter we will do the subtraction of 4-digit numbers. In earlier classes already you have learned the subtraction of 2-digit number and 3-digit number, so it's not a new topic. Same way we will subtract the 4-digit numbers also, but some important properties and rules are there that we will learn. Subtraction means taking away a number or a quantity from a given number or a quantity. The answer in subtraction is called the difference. The number from which we subtract the other number is called the minuend. The number to be subtracted is called the subtrahend. As you can see the example, here I have subtracted 3 from 5. So 5 is the minuend and 3 is the subtrahend. After subtracting, I have got the answer 2. So 2 is the difference. यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सबट्रेंड, माइन्यूएंड और डिफरेंस में सबसे बड़ा नंबर माइन्यूएंड ही होता है, क्योंकि हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते. हमेशा हम बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को माइनस करते हैं. इसीलिए माइन्यूएंड, क्योंकि हम माइन्यूएंड में से सबट्रेंड को माइनस करते हैं, इसलिए माइन्यूएंड हमारे डिफरेंस के समय सबसे बड़ा नंबर होता है. नाउ there are certain points that we must remember before solving the problems based on subtraction. Number 1, we always subtract a smaller number from a bigger number. As I already told you, we can't subtract a bigger number from a smaller number. As you can see here, 56 and 20. 56 is greater than 20. So we always write 56 minus 20. We cannot write it 20 minus 56. The second important point is change of order is not possible in subtraction. जैसा कि एडिशन के सम में होता है, हम 20 में 56 को ऐड करें या 56 में 20 को ऐड करें, आंसर हमेशा सेम आता है. ऐसा सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम में नहीं होता. अगर आपने ऑर्डर, नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि 56 माइनस 20 होगा. अगर हमारे पास दो नंबर्स 20 और 56 हैं तो हम कभी भी 20 माइनस 56 नहीं कर सकते. दैट इज़ इम्पॉसिबल. द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ वी अरेंज द नंबर इन कॉलम्स बिफोर सब्ट्रैक्शन. जैसा कि आप पहले क्लास थर्ड से पहले आप क्लास 2, क्लास 1 में भी सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स कर चुके हैं. 2 डिजिट के नंबर्स, 1 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट के नंबर्स के सब्ट्रैक्शन सम्स आप कर चुके हैं. ऐसे ही सेम वे में हम 4 डिजिट के नंबर्स को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो रीग्रुपिंग के साथ हो या विदाउट रीग्रुपिंग हो. सब्ट्रैक्ट करने का तरीका सेम होता है. वी विल स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग वंस फर्स्ट, देन टेंस, देन हंड्रेड्स and finally thousands. It means we will start the subtraction from right hand side to left hand side. पहले हम वंस प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन टेंस प्लेस के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके बाद हंड्रेड्स प्लेस और फाइनली थाउजेंड्स प्लेस पे जो नंबर मौजूद हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर, the difference is the number itself. As you can see the example, 36 minus 0 is 36. If we will subtract 0 from 142, the answer will be remain same, that is the number itself, that is 142. The second property, when we subtract 1 from a number, the difference is the predecessor of the given number. It means अगर हम किसी भी नंबर में से 1 को माइनस करते हैं तो उस नंबर का प्रेडिसेसर उसका आंसर होता है. जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, 167 में से 1 अगर माइनस किया तो आंसर 167 के बिफोर वाला नंबर दैट इज़ 166 होगा. सेम वे अगर हम
235 में से 1 को माइनस करते हैं तो आंसर हमारा 235 का प्रीडिसेसर यानी 234 होगा। द थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज 0। इट मीन्स अगर हम किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 123 minus 123 is 0. Same way 419 minus 419 is also equal to 0. इसका मतलब अगर हम किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। Children, now the most important and interesting part of subtraction is checking the answer for subtraction. This means we can check the answer after subtraction by ourselves and find out whether the difference you have found is correct or not. Let me tell you the way how to check. Children, on adding the difference and the subtrahend, we get the minuend. मैंने आपको पहले ही ये तीनों टर्म्स एक्सप्लेन कर दी थी। माइन्यूएंड वो नंबर होता है जिसमें से हम किसी दूसरे नंबर को माइनस करते हैं, यानी आपके सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जो नंबर होता है दैट इज़ माइन्यूएंड। दूसरा नंबर होता है सबट्रेंड जिसको हम माइन्यूएंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस और सबट्रेंड को प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो माइन्यूएंड होता है। इसी को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में मैंने 8234 में से 4865 को माइनस किया है। यहाँ मेरा माइन्यूएंड है 8234 और मेरा सबट्रेंड है 4865। जैसा कि आपको दिख रहा है इन दोनों को माइनस करने पे डिफरेंस आया है 3369। मैंने आपको पहले ही बताया था माइन्यूएंड सबसे बड़ा नंबर होता है, 3369 और 4865 से बड़ा है 8234। अब चेक करने का तरीका, मैंने सबट्रेंड और डिफरेंस को ऐड किया, यानी 4865 जो कि मेरा सबट्रेंड था और 3369 जो कि मेरा डिफरेंस था, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मुझे सेम नंबर माइन्यूएंड एज अ आंसर मिला जो कि है 8234। इन दिस वे वी कैन चेक आवर आंसर्स। आई होप यू कैन। So I think this much is enough for today. Children, I am sending the homework. You have to do 2 exercises. Exercise number 10 and 11. In exercise number 10, you will do question number 1 to 12 in your book, while some questions, that is question number 14, 16, 18, 20 and 22, you will practice in your rough register. Same way, in exercise number 11, you will do all the questions, that is question number 1 to 18 in your book. Rest of the questions, that is question number 20, 22, 24, 26, 28, you will practice in your rough register. Some questions 29, 30 and 31, these 3 questions also you will do in your book. Thank you.